मैं नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव आप सभी का एनएस मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंटर लेवल सीबीएसई बोर्ड और बीएससी लेवल पर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। आज हम एरिया गिवन करेंगे बाउंडेड रीजन का। एरिया हमेशा बाउंडेड रीजन का ही गिवन होता है। तो एरिया को गिवन करने से पहले हम कर्व ट्रेसिंग पे, जो कि हम फर्स्ट ईयर में कोनिक में पढ़ चुके हैं और बीएससी में भी पढ़ते हैं, तो सबसे पहले कर्व ट्रेसिंग यानी कर्व ट्रेसिंग के वर्किंग रूल पर ध्यान देते हैं। सबसे पहला रूल हमारा सिमेट्री। सिमेट्री हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है जब हम किसी भी ट्रेस का एरिया गिवन करते हैं, जैसे पैराबोला, सर्किल, इलिप्स या किसी भी टाइप का कोई ट्रेसिंग होता है। जब तक हम उसका कंप्लीट फिगर नहीं बना लेते, हमें ये नहीं पता चलता कि हमें एरिया कहाँ से कहाँ तक गिवन करना है या जो हमारा रीजन बाउंडेड कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। जब किसी भी चीज़ का फिगर कंप्लीट बन जाता है तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा रीजन हमारा बाउंडेड है, उसी पार्ट का फिर हम रीजन गिवन करते हैं। तो सबसे पहले सिमेट्री, इफ ऑल द पावर ऑफ y इन द इक्वेशन इज इवन। यदि किसी भी इक्वेशन की y की कंप्लीट पावर इवन है तो सिमेट्री हमारा उस कंडीशन में x एक्सिस होगा। यदि y की ऑल पावर इवन है तो सिमेट्री अबाउट x एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल y स्क्वायर इक्वल 4ax, ये पैराबोला की इक्वेशन है। तो ये y स्क्वायर, यहाँ y की पावर इवन है, तो इसका जो हम ट्रेस बनाते हैं तो ये जो इसका ट्रेस बनता है x एक्सिस के दोनों साइड में पैराबोला होने के कारण बनता है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि जब y की पावर इवन है तो सिमेट्री अबाउट x एक्सिस। रूल नंबर 2, सिमेट्री का रूल नंबर 2, इफ ऑल द पावर ऑफ x इन द इक्वेशन आर इवन। अब हमारी जो ऑल पावर है वो x की इवन होगी। तो जब x की पावर इवन होगी तो सिमेट्री हमारा y एक्सिस होगा। सिमेट्री हमारा y एक्सिस होगा। फॉर एग्जाम्पल x स्क्वायर इक्वल 4ay। अब यहाँ x की पावर x स्क्वायर यानी इवन पावर है तो सिमेट्री हमारा y एक्सिस होगा। जब हमारा सिमेट्री y एक्सिस होगा तो हमारा जो ट्रेस हमारा इस टाइप का बनेगा। सिमेट्री रूल नंबर 3, सिमेट्री अबाउट बोथ एक्सिस, इफ ऑल पावर ऑफ x एंड y। अब x एंड y की ऑल पावर इवन होगी तो उस कंडीशन में हमारा सिमेट्री बोथ एक्सिस होगा। यदि x और y की कंप्लीट पावर इवन हो तो उस कंडीशन में हमारा जो ट्रेस बनेगा वो बोथ एक्सिस सिमेट्री होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे सर्किल की इक्वेशन, पैराबोला की इक्वेशन, हाइपरबोला की इक्वेशन, ये सब इनमें x और y की पावर इवन होती है, यानी इलिप्स, हाइपरबोला और सर्किल। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर, यहाँ x की पावर भी इवन है, y की पावर भी इवन है, तो ये हमारा सिमेट्री बोथ एक्सिस होगा। सिमेट्री बोथ एक्सिस का मतलब अब जो हमारा सर्किल बनेगा जितना x में होगा उतना ही y में होगा, तो इसलिए सिमेट्री हमारा बोथ एक्सिस होगा। सर्किल, इलिप्स और हाइपरबोला की इक्वेशन, यदि x स्क्वायर जनरल इक्वेशन, इनकी बोथ एक्सिस सिमेट्री होती है। वर्किंग रूल नंबर 4, इफ x की जगह y रिप्लेस करेंगे, y की जगह x रिप्लेस करेंगे, यानी इंटरचेंज करेंगे। तो जब हम इंटरचेंज करेंगे तो इक्वेशन हमारी नो चेंज है। इंटरचेंज करने पर इक्वेशन हमारी नो चेंज है तो उस कंडीशन में सिमेट्री हमारा अबाउट द लाइन होगा। अब मैं x की जगह y की जगह x रखूंगा, इक्वेशन हमारी नो चेंज हो तो ऐसी कंडीशन में सिमेट्री अबाउट द लाइन। फॉर एग्जाम्पल x की क्यूब प्लस y की क्यूब इक्वल
3a(xy). अब मैं x की जगह y, इफ y इक्वल x या y, तो यहाँ पर मैंने x की जगह y, यहाँ y की जगह x, तो y की क्यूब प्लस x की क्यूब इक्वल 3a, x की जगह y, y की जगह x। तो हमारी इक्वेशन नो चेंज। तो जब हमारी इक्वेशन नो चेंज है तो इस कंडीशन में सिमेट्री अबाउट द लाइन, अबाउट द लाइन, तो ये हमारी अबाउट द लाइन होती है y इक्वल x। अब x की क्यूब प्लस y की क्यूब इक्वल 3axy का जो ट्रेस बनता है, तो ये इसका ट्रेस बनता है x की 3 प्लस y की x क्यूब प्लस y की क्यूब इक्वल 3axy। अबाउट द लाइन, वर्किंग रूल नंबर 5। अब हम इस रूल में x की जगह -x, y की जगह -y, यानी इंटरचेंज करेंगे, x की जगह -x, y की जगह -y। अब हमारी इक्वेशन नो चेंज हो, यदि इक्वेशन हमारी चेंज नहीं होती है तो हम उस कंडीशन में सिमेट्री अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट्स कहेंगे। इसको हम फॉर एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई इक्वल सी स्क्वायर। अब यहाँ में x की जगह -x, y की जगह -y इक्वल सी स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस एक्स वाई इक्वल सी स्क्वायर। तो इक्वेशन हमारी नो चेंज। तो जब हमारी इक्वेशन नो चेंज है तो सिमेट्री अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट्स। अपोजिट का मतलब जैसे हमारा जो ट्रेस यहाँ बनेगा एक्स वाई इक्वल सी स्क्वायर का ट्रेस, तो इसके अपोजिट बनेगा। इसी तरह एक अन्य एग्जाम्पल और, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई इक्वल माइनस सी स्क्वायर। इसी तरह जब x की जगह -x, y की जगह -y, तो माइनस सी स्क्वायर, तो एक्स वाई इक्वल सी स्क्वायर। तो इस कंडीशन में जो हमारा ट्रेस बनेगा सेकंड और फोर्थ में बनेगा। तो ये हमने 5th रूल सिमेट्री के वर्किंग रूल जो हमें ट्रेस बनाते हुए करने होंगे, जिससे कि हमारा जब ट्रेस बनेगा और हमें पता चलेगी कि हमारी एरिया रीजन बाउंडेड कहाँ तक है, तभी हम एरिया गिव इन कर सकेंगे। अब हमें एरिया गिव इन करना है, एरिया बाउंडेड विद एक्स एक्सिस। सबसे पहले एरिया जो बाउंडेड है वो एक्स एक्सिस पे कैसे गिव इन करेंगे, तो सबसे पहले हमारी कंडीशन होगी जो एफ एक्स है हमारा ग्रेटर इक्वल 0 की कंडीशन को एग्जिस्ट करेगा, और एक्स हमारा क्लोज्ड इंटरवल ए बी को एग्जिस्ट करेगा। देन एरिया बाउंडेड बाय कर्व हमें इक्वेशन y इक्वल एफ एक्स के रूप में गिवन होगी, जो कि एक्स एक्सिस होगी। उसकी लिमिट हमें फ्रॉम x इक्वल a टू x इक्वल b, जहां x हमारा लोअर लिमिट और x हमारा अपर लिमिट होगा। एरिया गिवन करने के लिए जनरल फार्मूला a से b एफ एक्स डी एक्स, जिसको हम एरिया इक्वल a से b y डी एक्स भी लिख सकते हैं। अब जैसे ये हमने कोई एक ट्रेस बनाया जो हमें एरिया, ये बाउंडेड एरिया है x इक्वल a से x इक्वल b तक, ये हमारा स्ट्रिप है। x एक्सिस पे हमने इसको स्ट्रिप किया, जो स्ट्रिप है इसकी लेंथ dx है। जो जिसके विद रेस्पेक्ट हम गिवन करते हैं, जैसे x के विद रेस्पेक्ट गिवन करते हैं तो dx करेंगे, y के विद रेस्पेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर तब हमारी स्ट्रिप y एक्सिस के अलोंग होगी, तो तब हम यहाँ dx की जगह y, और जो ये x इक्वल a x इक्वल b है इसकी जगह y इक्वल a y इक्वल b गिवन होगा इस कंडीशन में। अब इसी तरह हमारी सेकंड कंडीशन नंबर 2, जो एफ एक्स है वो हमारा लेस देन 0 होगा। जब हमारा एफ एक्स ये लेस देन 0 होगा तो हमारा जो ये पार्ट है अब ऊपर बन रहा था, तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट पार्ट हमारा नीचे आ जाएगा। जब ये कंप्लीट पार्ट हमारा नीचे आएगा तो जो हमारा एरिया होगा वो माइनस होगा।
यानी माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। जैसे ही हम अंदर से कोई एरिया गिवन करेंगे और बाहर माइनस होगा तो वो पॉजिटिव होगा। एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कोई भी एरिया यदि वो बहुत अल्प मात्रा में भी है, बहुत डॉटेड भी है, तो भी वो एरिया हमारा पॉजिटिव होगा। एरिया गिवन करना है। अब हमारे पास एफ एक्स के लिए टू कंडीशन है। एक एफ एक्स हमारा ग्रेटर 0 है, एक एफ एक्स हमारा लेस देन 0 है। एक में हमारा जो ट्रेस बन रहा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, दूसरे में ट्रेस जो हमारा बन रहा है वो निगेटिव डायरेक्शन में है। एफ एक्स जब ग्रेटर इक्वल 0 है तो हमारा क्लोज्ड इंटरवल ए से सी है, अपर लिमिट ए है, अपर लिमिट सी है, लोअर लिमिट ए है। इसी तरह जब हमारा एफ एक्स लेस देन 0 है तो हमारा लोअर लिमिट सी है, अपर लिमिट बी है। अर्थात हमारा जो एरिया है x इक्वल ए टू एक्स इक्वल बी के बिटवीन है, तो उस कंडीशन में हम एरिया कैसे गिवन करेंगे। जो हमारा पॉजिटिव वाला फंक्शन है उसकी लिमिट हमें गिवन है a से c एफ एक्स डी एक्स, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, जैसे कि ट्रेस में दिखा रखा है ये वाला डायरेक्शन। अब इसी तरह ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये निगेटिव डायरेक्शन में। यहाँ y हमारा पॉजिटिव है, यहाँ y हमारा निगेटिव है, तो यहाँ हमने इस वाले में से ये माइनस किया, यानी माइनस इसकी जो लोअर लिमिट है गिवन है हमें c, अपर लिमिट है b, तो हमने क्लोज यहाँ पर c और b से एफ एक्स डी एक्स। अब जो इसका एरिया गिवन होगा, इस एरिया इसमें से ये एरिया माइनस कर दिया जाएगा। जो भी गिवन होगा वो हमारा फाइंड एरिया यानी बाउंडेड रीजन एरिया गिवन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड द कर्व y स्क्वायर इक्वल 9x। x की कंडीशन हमें x इक्वल 1 2 x इक्वल 4 द एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में हमें इसका एरिया गिवन करना है। x की कंडीशन x इक्वल 1 2 बिटवीन x इक्वल 4 दिया हुआ है। तो सबसे पहले y की पावर इवन, इफ ऑल पावर ऑफ y इवन देन सिमेट्री अबाउट x एक्सिस। तो y की ऑल पावर यानी y स्क्वायर है यहाँ पर, तो इवन है पावर y की, तो सिमेट्री हमारा x एक्सिस हो गया। अब हमें गिवन है y स्क्वायर इक्वल 9x, तो यहाँ से y इक्वल हमें प्लस माइनस 3 अंडरवुड x, यानी एक बार y पॉजिटिव है एक बार निगेटिव। यदि हम इसका ट्रेस बना रहे हैं, जैसा कि ये पैराबोला की इक्वेशन है, तो y इक्वल ये हमारे पास प्लस में 3 अंडरवुड x और ये y इक्वल माइनस में अंडरवुड 3 अंडरवुड x। तो ये माइनस में है ये प्लस में, लेकिन हमें कंडीशन फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया हुआ है, तो ये हमारा x इक्वल 1 ये x इक्वल 4, तो ये हमारा बाउंडेड पार्ट हो गया इसका। तो इसका एरिया हमें गिवन करना है, तो द रिक्वायर्ड एरिया, तो इसके लिए जनरली फार्मूला हमारे पास a से b y dx या a से b एफ एक्स डी एक्स। तो एरिया का जनरल फार्मूला है ये हमारे पास। यहाँ पर a हमें 1 गिवन है, a 1 गिवन है और b 4 गिवन है। y की वैल्यू हमें पॉजिटिव लेनी है क्योंकि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में इसका एरिया गिवन करना है। अब अंडरवुड x का इंटीग्रेशन x की 3/2 अपॉन 3/2, तो 3 से 3 कैंसिल, तो 2x की पावर 3/2। तो यहाँ पर जो लिमिट है इसकी 1 to 4 1 to 4। अब हमारे पास 2, यहाँ पर मैं x की वैल्यू 4 की पावर 3/2, जब 1 रखूंगा तो 1 ही आएगा। इस समय 2 की पावर 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 - 1, तो यानी 2 × 7
तो 14 यूनिट स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया गिवन हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड x एक्सिस फ्रॉम x इक्वल 0 टू x इक्वल 2। तो यहाँ पर हमें पैराबोला की क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। तो यहाँ पर ना तो y की इवन पावर है कंप्लीट, ना x की इवन पावर है, तो सिमेट्री का पता नहीं चल पा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले y इक्वल 0, तो जब y 0 रख रहे हैं तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0, तो x स्क्वायर माइनस 2x, तो इसके फैक्टर करते हैं। तो x कॉमन, तो x माइनस 2, तो x की वैल्यू हमारी 1 और 2 गिवन हुई, तो x की वैल्यू 2, तो यानी हमारे पॉइंट 1 0 एंड 2 0। इसी तरह इफ x इक्वल 0, तो x इक्वल 0 रखने पर इस इक्वेशन में y इक्वल 2, यानी हमें एक आदर्श पॉइंट 0 2 गिवन होता है। अब इसका यदि हम ट्रेस बनाते हैं, जो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला की है, तो ये हमारा x एक्सिस और ये y एक्सिस, हमें एक पॉइंट यहाँ पर 0 2 और 1 0, इसी तरह 2 0। तो अब हम एक ऐसी कर्व खींचते हैं जो तीनों पॉइंटों से होकर जाती है। तो अब जो हमारा बाउंडेड एरिया है, एक तो ये पार्ट है बाउंडेड और एक ये है, तो यानी ये दो रीजन जो हमारे बाउंडेड है, सिर्फ ये हमारा अनबाउंडेड है, ये भी हमारा अनबाउंडेड है, ये भी हमारा अनबाउंडेड है। अब हमारे पास जो यहाँ पर इक्वेशन है, उस इक्वेशन के कारण ये हमारा पॉजिटिव एरिया होगा, ये हमारा निगेटिव एरिया होगा। तो द रिक्वायर्ड एरिया, अब हम यहां से यहां तक, यानी 0 से 1 तक, एरिया का फार्मूला होता है y dx। अब इसी तरह अब हम यहां से यहां तक, यानी माइनस, इसकी लिमिट हमारी 1 to 2 है, यानी 1 to 2 y dx। अब y की वैल्यू हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx, माइनस, ये माइनस हमारा बिलो पार्ट है, इसलिए हमने इसे माइनस लिया, यानी fx यहाँ पर लेस देन 0 है, यहाँ पर fx ग्रेटर इक्वल 0 है। तो ग्रेटर 0 में पॉजिटिव, लेस देन 0 में निगेटिव। अब हमारा जो दूसरा है 1 से 2 फंक्शन, तो y की वैल्यू सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन सेम है दोनों का, तो हम इंटीग्रेशन करते हैं x की 3/3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x, लिमिट 0 से 1, माइनस सेम x की क्यूब बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x, लिमिट 0 से 1। अब हमारे पास यहाँ पर 1 लिमिट रखते हैं, यानी 1/3 माइनस 3/2 प्लस 2, 0 पे कंप्लीट फंक्शन 0। इसी तरह अब इसकी लिमिट जो है 1 से 2 है, 1 से 2। अब यहाँ पर 2 रखते हैं, तो 2 की पावर 3 यानी 8/3, 2 का स्क्वायर यानी 12 हो गया, ये 2 यानी 6 हो गया, इसी तरह ये 4 हो गया। अब ये लोअर लिमिट माइनस में, तो ये माइनस और लोअर लिमिट का प्लस, सेम यही वैल्यू गिवन होगी, 1/3 माइनस 3/2 प्लस 2। अब इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं, तो इसका कंप्लीट आंसर 1 गिवन होगा 1 यूनिट स्क्वायर। कैलकुलेशन तो बेटा 5th क्लास से आप करते आ रहे हैं, तो कैलकुलेशन करने के जस्ट बाद आंसर 1 गिवन होगा। क्वेश्चन नंबर 3,
फाइंड द एरिया ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1 वेयर ए ग्रेटर बी। इससे पहले जो मैंने एग्जाम्पल करवाए थे वो बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन थे। हमारे सीबीएसई बोर्ड में ज़्यादातर इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला और सर्किल पे ही डिपेंड क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स का है जहाँ पर कंडीशन ये मैंने अपनी तरफ से ए ग्रेटर बी। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्स की भी पावर इवन है, वाई की भी पावर इवन है, तो सिमेट्री अबाउट बोथ एक्सिस। तो जब सिमेट्री अबाउट बोथ एक्सिस है तो इफ एक्स इक्वल 0, तो जब हम x इक्वल 0 रखते हैं तो y इक्वल प्लस माइनस बी, इसी तरह y इक्वल 0 रखते हैं तो x इक्वल प्लस माइनस ए। द इक्वेशन कैन बी रिटीन एज y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो y स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एलसीएम लेने पर तो y की वैल्यू हमें यहाँ से प्लस माइनस बी बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब ये इलिप्स की इक्वेशन होने के कारण इसका ट्रेस हमें पता है, तो ये हमारा a0, ये 0b, इसी तरह ये माइनस a0, ये 0 माइनस b। ये हमने स्ट्रिप यानी अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट इसका एरिया गिवन कर रहे हैं, तो ये हमारा dx है। तो अब इसका हमें एरिया गिवन करना है, तो इसके 4 पार्ट हैं, तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, सभी के सभी 4th पार्ट इक्वल पार्ट हैं। तो हम यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट्स का एरिया गिवन करेंगे जिसकी लिमिट हम 0 से a लेंगे, फिर जो आंसर गिवन होगा उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें इलिप्स का कंप्लीट एरिया गिवन हो जाएगा। तो द रिक्वायर्ड एरिया a से b y dx। अब a से b y की वैल्यू हम पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में गिवन कर रहे हैं, फिर 4 से मल्टीप्लाई यानी b बाई a से b a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट dx। अब इसका जनरली फार्मूला मैंने बताया था, तो बहुत सिंपल फार्मूला है, b बाई a तो बाहर, सबसे पहले x बाई 2 जो है उसे लिख देंगे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखेंगे a प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे a स्क्वायर बाई 2। यदि ये अपोन में होता तो किसका फार्मूला होता, तो साइन इनवर्स x अपॉन a। लिमिट हमारी इसकी a से b। अब हम x की जगह a पहले b रखेंगे, फिर x की जगह a रखेंगे, तो इस तरह b बाई a, सबसे पहले b, तो b बाई 2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का अंडर रूट प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स b बाई a। जब a रखेंगे तो कंप्लीट हमारा 0 आ जाएगा, तो इस तरह इसका एरिया हमने ये गिवन किया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल 1। तो यहाँ पर ए स्क्वायर हमारा 16 है, बी स्क्वायर हमारा 9 है, सिमेट्री एक्स की पावर भी इवन है, वाई की पावर भी इवन है, सिमेट्री हमारा बोथ एक्सिस है। यदि हम एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 रखते हैं, इफ एक्स इक्वल 0, तो देन वाई इक्वल प्लस माइनस 3, इसी तरह वाई 0 रखते हैं तो x इक्वल प्लस माइनस 4। अब यहाँ पर a हमारा ग्रेटर b है, तो a ग्रेटर b होने के कारण जो इलिप्स की इक्वेशन बनेगी उसमें a की वैल्यू b से मोर देन होगी, तो ये 4 0 और ये 0 3, ये हमारा स्ट्रिप है x एक्सिस के लिए।
तो अब इसका सबसे पहले यहाँ पर इक्वेशन कैन बी रिटीन एज वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। तो वाई स्क्वायर इक्वल एलसीएम लेने पर 9 अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल प्लस माइनस 3/4 16 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब इसका जो रिक्वायर्ड एरिया होगा तो 4 कर लेते हैं, क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन में मैं 4 से मल्टीप्लाई करना भूल गया, इसलिए पहले ही 4। अब यहां से यहां तक यानी 0 से 4 तक, 0 से 4 तक y dx, तो 4 0 से 4। अब y की वैल्यू हमारे पास 3/4 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx, तो 4 से 4 कैंसिल इक्वल 3। अब इसका जनरली फार्मूला x/2 जो है वो सेम लिख देते हैं, 4 माइनस यानी 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर हमारा 16/2 अपॉन में होता तो ये फार्मूला होता साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब लिमिट हमारी 0 से 4 है। अब इसकी लिमिट 0 से 4 होने के कारण 3x की वैल्यू 4/2, जैसे यहाँ पर x की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर 16/2 का मतलब 8 साइन इनवर्स 4/4। अब 0 रखने पे ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो 8 इंटू साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2, तो 4 पाई यानी 12 पाई यूनिट स्क्वायर इसका एरिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल 4ax एंड इट्स लेटस रेक्टम। तो हमें यहाँ पे जो एरिया निकालना है इसकी कंडीशन पे निकालना है। y स्क्वायर की पावर यहाँ इवन है तो सिमेट्री हमारा x एक्सिस होगा। यदि मैं x 0 रखता हूँ तो y भी 0 आता है, तो हमारा जो कर्व है पैराबोला की इक्वेशन है वो ओरिजिन से पास हो रही है। अब ओरिजिन से पास हो रही है, सबसे पहले हम पैराबोला पे फोकस करते हैं। तो ये हमारा y स्क्वायर इक्वल 4x है, ये LS यानी ये हमारा फोकस है और ये हमारा लेटस रेक्टम है। तो यहाँ पर जो s का कोऑर्डिनेट होता है वो a0 होता है गिवन कंडीशन के अनुसार। ये हमारा 0 0 होता है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। तो अब हम सिमेट्री अबाउट x एक्सिस होने के कारण द रिक्वायर्ड एरिया 0 से a, यहाँ पर हमारा fx ग्रेटर इक्वल 0 है तो फार्मूला 0 से a y dx। अब हमें गिवन है y स्क्वायर इक्वल 4ax, तो यानी y इक्वल प्लस माइनस 2 अंडरवुड a अंडरवुड x। तो ये हमारा इसका पॉजिटिव डायरेक्शन में है, fx ग्रेटर 0 है, ये हमारा fx लेस देन 0 है। लेकिन जो पार्ट हमारा ये है सेम पार्ट हमारा नीचे है तो हम ट्वाइस कर देंगे यहाँ पर। तो द रिक्वायर्ड एरिया, हमारा एरिया जो गिवन हो रहा है 2 0 से a, y की वैल्यू हमने गिवन करी 2 अंडरवुड a अंडरवुड x dx, तो यानी 4 अंडरवुड a, इसका इंटीग्रेशन x की 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट हमारी 0 से a। तो ये 2 हमारा ऊपर जाके 8/3 अंडरवुड a। अब जब x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो x की पावर 3/2।
अंडरवुड ए ये है, x की पावर 3 ये है, तो इसका जो रिक्वायर्ड एरिया आ गया 8/3 ए स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। तो ये हमारा इस पैराबोला का दिस कंडीशन पर एरिया गिवन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्केच द रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड x एक्सिस, फाइंड इट्स एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन। तो हमें इंटीग्रेशन मेथड द्वारा इसका एरिया गिवन करना है और इसका स्केच भी गिवन करना बनाना है। इक्वेशन हमें y इक्वल 2x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ना तो x की ऑल पावर इवन है ना y की पावर ऑल इवन है, यानी सिमेट्री हमारा नोट सिमेट्री नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम सबसे पहले इफ x इक्वल 0, तो जब x इक्वल 0 रखते हैं तो y इक्वल 0, तो देन y इक्वल 0। इफ y इक्वल 0 तो देन 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 0, तो x कॉमन लेने पर 2 माइनस एक्स इक्वल 0, तो x इक्वल 0 और 2। तो अब हमें जो पॉइंट गिवन हुआ वो 0 0 और 2 0। तो यानी हमारा जो स्केच है यानी इक्वेशन है ये ओरिजिन से क्रॉस हो रही है, और ये जो इक्वेशन है ये पैराबोला की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी कोनिक है। अब इसके लिए हमारे पास ये 0 है और ये हमारा 2 0 है। तो यदि हम यहाँ पर x की वैल्यू यदि 2 रखते हैं तो 0, 1 रखते हैं तो पॉजिटिव आती है। तो जब 1 रखने पे पॉजिटिव आती है तो हमारा जो ग्राफ होगा पैराबोला का इस टाइप का होगा। अब हमें सिमेट्री जो यानी x एक्सिस दिया हुआ है, तो जो इसका एरिया गिवन करना है वो x एक्सिस पे गिवन करना है। तो ये हमारा कंप्लीट बाउंडेड पार्ट है, बाउंडेड रीजन पार्ट है, ये हमारा dx है। तो इसका हमारा एरिया द रिक्वायर्ड एरिया, तो ये हमारा fx यहाँ ग्रेटर इक्वल 0 है, तो यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में है। बिटवीन 0 से 2 के बिटवीन हमें इसका एरिया गिवन करना है। तो y की वैल्यू हमें गिवन है 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब हमें इसे का सिंपल इंटीग्रेशन करना है, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स की 3/3, 2 से 2 कैंसिल, लिमिट हमारा 0 से 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 यानी 4, x की वैल्यू 2 यानी 2 का क्यूब यानी 8/3। तो 3 एलसीएम लेने पर 12 माइनस 8/3 4/3 यूनिट स्क्वायर। तो ये हमारा इसका रिक्वायर्ड एरिया गिवन हुआ। तो बेटा मैंने आज जो भी क्वेश्चन 6 क्वेश्चन इसके करवाए हैं और कर्व ट्रेसिंग के रूल बताए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन में अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में वर्किंग रूल इसके पूछे जाते हैं। इसलिए बेटा इसकी वीडियो को कंप्लीट सही ढंग से एक एक पॉइंट को इम्पोर्टेंट वॉच कीजिए। बस बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू।